क्या आप जानते हैं कि एक अच्छी नींद हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, बूस्ट करता है। अगर आप अभी तक नहीं जानते तो बने रहिए इस वीडियो में, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अंतिम तक देखिए इस वीडियो को, ताकि आप समझें कि किस तरह से एक अच्छी नींद हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में मददगार साबित होता है। दोस्तों, अगले दिन हमें काम करने के लिए एक अच्छी नींद होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ एक अच्छी नींद हमारे इम्यून सिस्टम के लिए भी बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आइए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से इम्यून सिस्टम और अच्छी नींद का संबंध क्या है, समझते हैं विस्तार से। जब हम एक अच्छी नींद लेते हैं तो हमारे बॉडी में एक केमिकल रिलीज़ होता है जिसको हम इम्यून सिस्टम का हिस्सा बोलते हैं और इसका नाम है साइटोकिन्स। ये वही साइटोकिन्स है जो संक्रमण से लड़ते हैं और हमें उनसे होने वाले खतरे से बचाते हैं। जबकि जब हम पर्याप्त नींद नहीं लेते तो ये साइटोकिन्स जनरेट ही नहीं होते, जिसके कारण संक्रमण से होने वाली खतरा बढ़ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक अच्छी नींद हमारे इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करती है और संक्रमण से होने वाले नुकसान को घटाती है, साथ ही साथ वायरस से हमें बचाती है। जबकि एक नींद की कमी से हमारी बॉडी की रक्षा प्रणाली को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचता है और वायरस के संक्रमण से खतरा बढ़ जाता है। दोस्तों, ऐसे कई रिसर्चर्स किए गए हैं जिसमें ये पता चला है कि वैक्सीन का भी असर एक अच्छी नींद में पड़ता है। यानी जब हम वैक्सीन लेने के बाद एक अच्छी नींद लेते हैं तो हमारे बॉडी में एंटीबॉडी बहुत ही अच्छे बनते हैं। लेकिन जब हम अच्छी नींद नहीं लेते वैक्सीन लेने के बाद तो हमारे बॉडी में एंटीबॉडी बनने में बहुत कमी आती है। यानी इसका सीधा प्रभाव वैक्सीन लेने पर भी पड़ता है। साथ ही साथ ऐसे कई रिसर्च किए गए हैं जिसमें ये पता चला है कि यदि कोई व्यक्ति लंबे समय तक अच्छी नींद या पर्याप्त नींद नहीं लेता है तो वो भविष्य में उसको बहुत सारी बीमारियां घेर लेती हैं, जैसे कि मोटापा, रक्तचाप, मधुमेह, ऐसी कई खतरनाक बीमारी है जिससे उसको सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, अच्छी नींद हमारे लिए अच्छी होती है और पर्याप्त नींद हमारे लिए बॉडी के लिए भी पर्याप्त होती है। तो अब सवाल ये उठता है कि एक अच्छी नींद के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारा डाइट प्लान क्या हो सकता है। तो दोस्तों, एक अच्छी नींद के लिए आपको एक टाइम टेबल बनाना चाहिए कि आप रात के 10 बजे सोएंगे तो सोएंगे। उस समय आप कोई काम नहीं करेंगे, उस समय कोई आप टीवी नहीं देखेंगे, उस समय आप कोई मोबाइल नहीं देखेंगे। यानी सोते वक्त आपको अपना मोबाइल, टीवी सब बंद करना है। यदि आप दिन में सोते हैं तो आधा घंटा सोइए मिनिमम, और 2 बजे के पहले ही आपका वो नींद ख़त्म होना चाहिए। डाइट अच्छा कीजिए तो आपको नींद अच्छा आएगा, और नींद अच्छा आएगा तो आप हेल्दी रहेंगे और आपका इम्यून सिस्टम भी बूस्ट होगा। और अब आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर कि आयु सीमा और ज़रूरी नींद, यानी एक समय पर एक उम्र में कितनी नींद इनफ है। जैसे कि 4 से 11 मंथ के बच्चे के लिए 12 से 15 घंटा सोना बहुत है। यदि स्कूल एज का कोई लड़का है जिसकी उम्र 6 से 13 साल है तो वो 9 से 11 घंटे सो सकता है, वो इनफ है। जो टीनेजर है जो 14 से 17 साल है उनके लिए 8 से 10 घंटे सोना इनफ है। जो यंगेस्ट है जिनका उम्र 18 से 25 साल है उनके लिए 7 से 9 घंटा सोना इनफ है। जिनका उम्र 26 से 64 साल है उनका 7 से 9 घंटा सोना इनफ है। और जो 65 से ऊपर है उनका 7 से 8 घंटा सोना इनफ है। तो आप इसके हिसाब से फॉलो कर सकते हैं कि आपको कितना घंटा सोना है। दोस्तों, चलते चलते मैं आपको एक बात बता दूं कि जिस तरह से हर काम का एक लिमिट होता है, यदि आप लिमिट से कम काम करेंगे तो भी नुकसान है और लिमिट से ज़्यादा काम करेंगे तो भी नुकसान है। वैसे ही दोस्तों, ज़्यादा सोना भी नुकसान है। यदि आप ज़्यादा सोते हैं तो आपको मधुमेह, मोटापा, रक्तचाप और कई गंभीर बीमारियां होने की संभावना है। क्या होता है दोस्तों, जब आप ज़्यादा सोते हैं तो आपके बॉडी का मेटाबॉलिज्म कम होने लगता है, जो टॉक्सिक्स के रूप में जमा होने लगते हैं, और ये टॉक्सिक्स की वजह से आपको गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो आप लिमिट में रहिए, लिमिट में सोइए। जितना मैंने चार्ट में बताया है कि हर एज के लिए लिमिट टाइम दिया गया है सोने का, उसके हिसाब से फॉलो कीजिए और एक अच्छी नींद लीजिए। और एक अच्छी नींद से आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट होगा तो आप कोविड-19 जैसी सिचुएशन से भी बाहर आ सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।